चमकंती नदी के पार एक जादुई भिंड अजूरा नाम की दुनिया में सुबह हमेशा थोड़ी देर देर के लिए दो रंगों से जगमगाती, नीला और सुनहरा। इस दुनिया की हवा में संगीत था और पेड़ों की पट्टियों से हल्की सी रोशनी निकलती थी। इस जहां में हर चीज का एक रूह था। पत्थर बोलते, नदियां नागमे गेट और तारे धरती की बाहों में नाचे जैसे कोई जश्न चल रहा हो। अरिन, एक जावा जादूगर, अपने गांव मूनवल्ले का रखवाला था। उसके बाल काले और आंखें नीली, संतुलित और गहरी सोच से भरी थी। उसके हाथ में छोटा सा मंत्र पत्र था जो उसको प्रकाशित शक्ति देता। पर अरिन का असली बाल उसकी दया और हिम्मत थी। उसके साथी लीरा, एक प्रकाश चालक लाइट वीवर थी। उसके बाल सुनहरे और आंखें खिले गुलाब की तरह थी। लीरा की मुस्कान से ही अंधेरा थोड़ा कम हो जाता। एक दिन पुराने खजाने की तलाश में गांव के बुजुर्ग ने अरिन और लीरा को भेजा। तलाश उन्हें एमरल्ड झील के किनारे ले गई, जहां कहानियों के मुताबिक हालिनज्म नाम का एक प्राचीन मंत्र पात्र छुपा था, जिसे जिसको भी मिल जाता वो दुनिया के रूहों से बात कर सकता था। झील पर पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई, पत्थर धीरे से कंपने लगे और पानी का रंग गहरा हो गया, जैसे कोई पुराना चेहरा झील के अंदर उठ रहा हो। अरिन ने मंत्र पत्र को ध्यान से देखा। वह हल्की धुंध से लिपटा हुआ था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, जमीन के नीचे से अंधेरा छाया। घायल सी आवाज आई, मत छेड़ो जो छुपा रहे। वो आवाज एक अजनबी थी, मलाकार, एक पुराना जादूगर जो सालों से झील के नीचे निवास कर रहा था। उसकी रूह कड़ी और ठंडी थी, आंखें लाल जैसी जलते रहे। मलाकार ने पंख जैसा काले धुंध का जाल फैला दिया। उसका इरादा सीधा था, हालिनज्म को पाकर दुनिया की रूहों को अपने अधीन करना। तुम समझते क्या हो? तुम्हारा मंत्रपत्र मेरी रहाई नहीं देगा। मलाकार की आवाज पानी की लहरों से भी तेज गूंजी। अरिन ने मंत्रपत्र को अपनी छाती के पास रखा और कहा, ये दुनिया हम सबकी है, मैं इसको तुम्हारे हाथ नहीं जाने दूंगा। लीरा ने अपनी उंगलियों से छोटी छोटी रोशनी की धार निकलकर पेड़ों के दरख्तों को जेल से तोड़ने लगी। रोशनी उनके और मलाकार के बीच एक पायल सी बन गई। मलाकार ने हाथ फैलाकर अंधेरे के बंदूक चलाई। काले भंवर उठकर फटके, हवा तेज हुई और पैटर्न ने चीख मर के जमीन पर गिरना शुरू किया। ये फसाना अब लड़ाई बन गया। मलाकार पहले वार्षण से तेज था। उसने झील के पानी को उठाकर शक्तिशाली भरी जेन में बादल दिया और अरिन की तरफ फेंका। अरिन ने तुरंत मंत्रपत्र का इस्तेमाल किया। उसकी हाथ से उतरी एक लहर, जैसे शीशे का दर्पण, जिसने पानी को तोड़ दिया। पानी छंट गया, लेकिन उसकी जगह से काले भयानक जले उठे, भूमि से आंच निकल आई। लीरा ने घोषणा की। उसने अपनी छोटी सी ताकी वन हवा में घूमकर रोशनी के चश्मे बनाए। चश्मे में से किस तरह के तारे निकलकर मलाकार की नजरों में बेट दिया जैसे घुसे। तीरों के छोटे छोटे नूर मलाकार के अंधेरे कोट को जलाने लगे। मलाकार जोर से हंसा, रोशनी से क्या होगा जब अंधेरा ही तुम्हारा घर हो। और वो आदिष्टित हुआ। उसने जमीन से कुछ मोती जैसे धारे निकलकर अरिन की तरफ फेंक दी। उनमें से हर धारा एक पुरानी याद की तरह झलक रही थी, पर अरिन ने उसमें अपनी हिम्मत देख ली। उसने मंत्रपत्र को जोर से दबाया और एक ध्वनि से भरा चक्र छोड़ा, जैसे सुराही से निकलती बंसी। हर ध्वनि मोतियों को तोड़कर हवा में एक सौंदर्य का कप बना देती। लड़ाई तेज होती गई। मलाकार ने अपनी पूरी ताकत से अंधेरे के दरिंदे बुलाए, पर अरिन और लीरा की जोड़ी एक दिल से जुड़ी ताकत से खादी थी। अरिन ने अपनी रूह से जमीन से एक वृक्ष जैसा जादू जगाया। वृक्ष के पत्ते चमकने लगे और पैटर्न से निकली छोटी चिकन थॉर्न सी बिजली। वो बिजली मलाकार के अंधेरे दरिंदे को छेड़कर उसको कमजोर कर दीन लगी। FIR मलाकार ने अपना सच्चा रूप दिखाया। उसका असली चेहरा एक भंवर सा था, जिसमें दुनियाओं का गुस्सा घुला हुआ था। उसने अरिन को ऐसी घड़ी भेजी जिसमें उसकी सबसे दर्दनाक यादें लौट कर आती। अरिन ने अपने पिता की मौत देखी, अपनी अकेलापन की तस्वीर देखी, दिल भर आया। पर उसी समय लीरा ने अपना हाथ अरिन की कमर पर रखा और उसकी आंखों में इतनी साफ रोशनी डाली कि अरिन का मन ठीक हो गया। लीरा ने कहा, तेरा दर्द तेरा बाल है अरिन, यूज शक्ति बना। अरिन ने गहरी सांस ली और मंत्रपत्र को जोर से दबा दिया। मंत्रपत्र से फूटा हुआ प्रकाश एक गोल चश्मा बना। उस चश्मे के अंदर दुनिया के सब रूह एक साथ आकार गीत गया। उन गीतों ने मलाकार के कानून को भड़कना बंद कर दिया। उसके अंदर छुपा डर जग गया। लोगों की यादें और रूहों की आवाजें मलाकार को याद दिला रही थी कि कभी वो भी किसी का बच्चा था, किसी का प्यारा था। उसके अंधेरे के पीछे एक छोटी सी बची सी जुबान फुनफटिया कर रही थी। उस ख्याल ने उसके अंदर फूटी हुई अंगूठी का हाल बना दिया। एकरी पाल में मलाकार ने गुस्से में एक बड़ी धड़कन चलाई। पूरी झील घूम उठी, लेकिन उसी समय अरिन ने अपनी पूरी शक्ति से एक सीधी रेख छेदी। एक रोशनी की डोर मलाकार के दिल पर लपेट गई। डोर से मलाकार का हाथ काली धुंध का घेरा धीरे धीरे फट गया। उसने आखिरी बार देखा। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वो धुंध के साथ घुल गया। झील के गहराई में डूबकर शांत हो गया। झील शांत हो गई। चाहे बाहर से कुछ पैटर्न के टुकड़े बिखरे थे, लेकिन सूरज की रोशनी में सब कुछ नया सा चमक रहा था। गांव वालों ने अरिन और लीरा को गले लगाया। मंत्रपत्र को अरिन ने झील के किनारे एक छोटी चट्टान के नीचे वापस रख दिया, ताकि जो ताकत जरूरी हो वो तभी जगे। उसने बोला। लीरा ने अरिन की तरफ मुस्कुराकर देखा। तुमने सीखा कि शक्ति सिर्फ ताकत नहीं, दया भी है। अरिन ने अपना हाथ लीरा के हाथ में दिया और दोनों ने एक नई सुबह में कदम रखा। ऐसी सुबह जिसमें अजूरा की दुनिया और भी ज्यादा जीवित और ज्यादा प्यारी लगी। और झील के अंदर से हल्की सी रोशनी फिर से गुजरी, याद दिलाते हुए कि हर अंधेरे का एक अंत होता है और हर रूह को प्यार चाहिए।